क्रिसमस पार्टी में मॉडर्न और गवार सास बहू का पहनावा और पकवान। दिसंबर की कड़कड़ाती ठंड, सर्द हवाएं और शरीर कपकपा देने वाली जोड़ ठंड में मॉडर्न साड़ी पहने सोफे पर हेमा सुप्रिया एक बड़े से सोसाइटी के फ्लैट में बैठी हुई होती हैं। सोफे पर बैठे बैठे दोनों सास बहू अपनी नौकरानी सुहानी को आवाज लगाती हैं। सुहानी, सुहानी, यहाँ आ, जल्दी आई। किचन से हाथ धोकर कांपती हुई सुहानी हॉल में आती है और हेमा से पूछती है, क्या हुआ मैम जी? सुहानी, हॉल के हीटर की पावर को थोड़ा बढ़ा दे, वरना ठंड में तो मैं जम जाऊंगी। सुहानी हॉल में लगे हीटर के पावर को थोड़ा बढ़ा देती है और हॉल से चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ, नीलम, नीलम, जल्दी करो, कितनी देर लगाओगी? जब देखो हड़बड़ी ही रहती है। ये नहीं कि कभी परिवार के साथ बैठ जाए, और छुट्टी के दिन तो सिर्फ परिवार के लिए होना चाहिए। नीलम, मेरा काम ही ऐसा है, पर देखो तो कंपनी ने कितनी ऊंची बिल्डिंग में फ्लैट दिया है। मुझे नहीं चाहिए बिल्डिंग, छुट्टी मतलब छुट्टी। नीलम रघु की पत्नी है जो इसी साल शहर में अपने पति के साथ रहने आई थी। पहले नीलम गांव में अपने सास ससुर के साथ रहती थी, पर रघु की नौकरी एक बड़ी सी कंपनी में लगने के बाद रघु अपने परिवार को अपने पास शहर में रहने बुला लेता है। पापा, आपने मुझे किस गवार के पल्ले बांध दिया, कोई बात ही नहीं समझती अपनी जिद के आगे। रघु की बात सुनकर हॉल के सोफे पर बैठे जगमोहन खड़े होते हैं और अपनी बहू को समझाने लगते हैं। बहू, हम लोग पहले गांव में रहते थे। रघु ने मेहनत करके हम लोगों को शहर में रहने बुलाया ताकि हम लोग भी शहर की चीजों को समझें, पर तू है कि जिद पर अड़ जाती है। नीलम गांव से आने के बाद अपने पति के साथ कहीं भी घूमने नहीं गई थी, जबकि रघु नीलम को शहरी तौर तरीके दिखाने और सिखाने के लिए आज बाहर लेकर जाने वाला था। ऐसे ही एक दिन सुगंधा बाजार सब्जियां लेने गई थी, जहां उसे माधवी देखते ही पहचान लेती है और उसके पास जाकर कहती है, आप लोग हमारे बगल में फ्लैट में ही रहती है ना? जी, मेरा फ्लैट 704 है। वैसे अपने आसपास के लोगों को बहुत कम ही देखा है। लगता है आप लोग शहर में नए आए हैं, इसीलिए ही इतने कटे कटे से रहते हैं। जी, सही कहा आपने। मैं और मेरी बहू इसी महीने अपने गांव से यहाँ रहने आए हैं। हमें शहर के लोगों के तौर तरीके समझ नहीं आते हैं, इसीलिए आज हम लोग बाहर जाने वाले थे, पर मेरे बेटे को कोई जरूरी काम आ गया तो उसे जाना पड़ा। माधवी सुगंधा से ढेर सारी बातें करती है और बातों बातों में ही उसे अपनी ओल्ड लेडीज मॉडर्न ग्रुप में ऐड करती है। ग्रुप में ऐड करके फोन में दिखाते हुए माधवी सुगंधा को समझाती है, अगर आप चाहती हैं कि आप भी हाई लिविंग सोसाइटी के स्टैंडर्ड को समझे तो इस ग्रुप में एक्टिव रहिए। यहाँ एक्टिव का क्या मतलब होता है? मेरे कहने का मतलब है आप ग्रुप को देखते रहिएगा, इसमें क्या मैसेज आ रहे हैं उन्हें पढ़िएगा। ठीक है, इसमें आने वाले सारे मैसेज हम पढ़ेंगे। वैसे कल दोपहर को 3 से 4 आप क्या करने वाली हैं? दोपहर को 3 से 4 तो मुझे कोई काम नहीं है। तो आप एक काम करिएगा, 3 बजे सामने वाली बिल्डिंग के फ्लैट नंबर 102 में आ जाइएगा। माधवी एक अच्छी पड़ोसी होने के नाते सुगंधा से ढेर सारी बातें करती है और सुगंधा को अपने साथ वीकली पार्टी में भी बुला लेती है। सुगंधा अपने घर जाकर पड़ोसन की सारी बातें अपनी बहू को बताती है। जानती हो बहू, आज मुझे अपनी ही पड़ोसन बाजार के सब्जी मंडी में मिली। मैं तो उसे पहचान ही नहीं पाई, बल्कि उसने मुझे पहचाना और ढेर सारी बातें भी की। साथ ही जिस तरह हम लोग गाँव में बैठकर बुलाते थे, इन लोगों ने भी अपनी एक बैठक कल शाम को 3 से 4 तक रखी है, वहाँ भी मुझे बुलाया है। अगले दिन 3 बजते ही सुगंधा अपनी पड़ोसन माधवी के साथ वीकली पार्टी में जाने के लिए निकल पड़ती है। माधवी जी, तो चले हम अपनी बैठक में। बैठक का क्या मतलब है? हम वहाँ कोई बैठक नहीं करते हैं, हम वहाँ वीकली पार्टी में जा रहे हैं। तुम गवारों जैसी बातें मत किया करो। वीकली पार्टी कहो, वीकली पार्टी। मुझे नहीं पता था, माफ कीजिएगा। चलिए चलते हैं वीकली पार्टी में। माधवी और सुगंधा रूम नंबर 104 में वीकली पार्टी मनाने जाते हैं, जहां पहले से ही सोसाइटी की और भी महिलाएं आकर बैठी हुई होती हैं। माधवी तो उन लोगों में मिल जाती है, पर सुगंधा उन लोगों में मिल नहीं पाती। वहीं वीकली पार्टी में बैठी हेमा कहती है, आप लोगों ने 25 दिसंबर के लिए कुछ सोचा है? इसमें क्या सोचने वाली बात है? 25 दिसंबर घूमने फिरने का दिन है।
तो चलो हम लोग कहीं घूम आते हैं। अब हम क्या छोटे बच्चे हैं कि यहाँ वहाँ रात में घूमे, और आप लोगों को लगता है हम लोग घूम पाएंगे? घुटने ऐसे हो गए हैं कि जल्द ही जवाब दे जाएंगे। क्या कौशल्या, तुम भी बूढ़ों जैसी बात करने लगी हो। तुम तो हमारे ग्रुप की सबसे जवान औरत हो। सभी औरतें 25 दिसंबर की प्लानिंग कर रही थीं, पर किनारे पर खड़ी सुगंधा सिर्फ सबकी बातें सुन रही थी। तभी माधवी सुगंधा को बुलाती है। अरे सुगंधा, तुम दूर खड़ी क्या कर रही हो? इधर आओ, हम लोग 25 दिसंबर की पार्टी करने वाले हैं। तुम्हारे पास कुछ अच्छा प्लान हो तो बताओ। सुगंधा 25 दिसंबर को क्रिसमस मनाया जाता है ये नहीं जानती थी। उसे लगा ये लोग बस किसी दिन कुछ खास प्रोग्राम करने वाले हैं। अगर कुछ खास ही करना है बिना कहीं बाहर जाए तो यहीं पर खाने पीने का प्रोग्राम रख लेते हैं। हाँ, ये सही आइडिया है। हम लोग खाने पीने और कुछ आपस में ही नाचने गाने का प्रोग्राम रख लेते हैं। सुगंधा की अंदाजे से बोली बात वीकली पार्टी में बैठी सभी औरतों को पसंद आ जाती है। सभी तय करती हैं कि 25 दिसंबर की रात हम सभी अपने अपने घरों से कुछ खाने पीने के लिए बनाकर लाएंगे। पर और कौन कौन रहेंगे? सिर्फ हम लोगों में तो मजा नहीं आएगा। हम ऐसा करेंगे, जो भी खर्च होगा उसे आपस में बांट लेंगे, और हमारे अलावा और भी कोई हमारी पार्टी को ज्वाइन कर सकता है। आप लोग सोसाइटी के जिन अच्छे परिवारों को जानती हैं, उन्हें हमारी पार्टी में आने के लिए इनवाइट कीजिएगा। वीकली पार्टी खत्म होती है और सभी औरतें अपने अपने घर चली जाती हैं। सुगंधा भी अपने घर आकर, रघु बेटा रघु, अपने कमरे में आईने के सामने खड़े बालों को सेट कर रहा रघु हॉल में आता है। हाँ माँ, क्या हुआ? बेटा, अपनी बगल की पड़ोसन माधवी जी मुझे वीकली पार्टी में लेकर गई थी और उन्होंने मुझे एक ग्रुप में भी ऐड किया है। वो लोग 25 दिसंबर को मेरे कहने पर खाने पीने का प्रोग्राम करने वाले हैं और उसके खर्चे को सब में बांट लेंगे। माँ, तुम्हें 25 दिसंबर के बारे में पता है? मुझे कैसे पता होगा? उन लोगों ने कुछ उपाय पूछा तो हम लोग तो गांव में खाने पीने का ही प्रोग्राम करते हैं, वही बता दिया। उन लोगों को पसंद भी आ गया। मैं भी चुपचाप चली आई। माँ, 25 दिसंबर को क्रिसमस मनाते हैं। इस दिन लोग केक बनाते हैं और खाते हैं और खुशियाँ मनाते हैं। ये हमारे भारत में बहुत पॉपुलर है, पर यह भारत का त्योहार नहीं है। अरे वो कुछ भी हो, मुझे नहीं जानना। मैं तो बस जा रही हूँ पार्टी की तैयारी करने। उन्होंने कहा अच्छा अच्छा खाना बनाकर लाना है। सिर्फ खाना ही नहीं, अच्छे कपड़े पहनकर भी जाना। वहाँ औरतों में बिन बताए कंपटीशन चलने लगता है। तुम भी किसी से कम बनकर मत जाना। सुगंधा के पास काफी समय था क्रिसमस की तैयारी करने के लिए, इसलिए उसने सबसे पहले क्रिसमस के बारे में कुछ पता करने का सोचा। अपने बेटे से पूछकर और भी सभी से उनकी तैयारी के बारे में जानकर सुगंधा BF क्रिसमस क्या होता है अच्छे से जान चुकी थी। इसी तरह दिन बीतते हैं और एक दिन सुगंधा जिस ग्रुप में ऐड थी उसमें दूसरी वीकली पार्टी का मैसेज आता है। नीलम, जरा ये देखकर बताना तो कैसा मैसेज आया है। माँ जी, आज दोपहर को 3 से 4 के बीच फिर वीकली पार्टी है। जैसे ही वीकली पार्टी का समय होता है, सुगंधा वीकली पार्टी में चली जाती है, जहाँ औरतें बैठकर बात कर रही होती हैं। देर रात पार्टी करने के लिए काफी औरतें हैं जो मना कर रही है, और हम जितनी औरतें हैं उतने में पार्टी का मजा नहीं आएगा। तो मैंने सोचा है हम अपने साथ साथ अपनी बहू को भी लेकर आएंगे। अगर किसी का कहीं बाहर घूमने जाने का प्रोग्राम है तो कोई बात नहीं, पर अगर कोई नहीं जा रहा है तो अपनी बहू को भी लेकर आना। सुगंधा पहले अकेले ही पार्टी में जाने के लिए इनवाइट थी, पर अब मेंबर्स के न मिलने के कारण सभी ने तय किया कि हम अपनी अपनी बहू को भी साथ लेकर आएंगे ताकि पार्टी का मजा 2 गुना हो जाए। अब जब मुझे और मेरी बहू दोनों को पार्टी में जाना है तो हम भी सबसे अच्छे कपड़े पहनकर ही जाएंगे। नीलम बहू, अरे ओ नीलम बहू। सुगंधा अपनी बहू नीलम को बुलाती है और कहती है, बहू, सोसाइटी के ग्राउंड में होने वाली क्रिसमस पार्टी में हम दोनों को जाना है, तो हम लोगों को एक अच्छे से कपड़े भी लेने होंगे। चलो मार्केट, वहाँ से एक अच्छे कपड़े लेकर आते हैं। सुगंधा नीलम कपड़ों के मार्केट में जाकर खुद के लिए अपनी पसंद के भारतीय कपड़े खरीदती हैं। बहू, ये देखो कितने सुंदर कपड़े हैं, हम लोग इस दुकान से कपड़े खरीदेंगे। हाँ, मुझे भी यहाँ के कपड़े बहुत अच्छे लग रहे हैं, हम लोग यहीं से कपड़े लेंगे। सुगंधा और नीलम दोनों उसी दुकान में जाकर कपड़े खरीदते हैं और ये दोनों कपड़े खरीद के अपने घर आ जाती हैं। बहू, ये कपड़े कुछ फीके फीके से लग रहे हैं, इनमें कुछ देसी टच की जरूरत है।
वो लोग अपने कपड़ों को थोड़ा और डिजाइनर बनाने का सोचती हैं। वहीं दूसरी तरफ सुप्रिया और हेमा भी अपने कपड़े किसी डिजाइनर से बनवाती हैं। मैंने भी अपनी ड्रेस अपने फैशन डिजाइनर को देकर बनवा ली है। उसने मेरे कपड़ों के डिजाइन बहुत ही सुंदर तरीके से बनाए हैं। वो डिजाइन आप देखना, सभी को बहुत पसंद आएगा। सुप्रिया और उसकी सास हेमा ने एक बड़े से फैशन डिजाइनर से अपने सारे कपड़े सिलवाए और उसको डिजाइन करवाया। वहीं दूसरी तरफ नीलम और सुगंधा ने एक दुकान से अपने कपड़ों को खरीदा और थोड़ा बहुत खुद उसमें बदलाव किया। नीलम ने अपने कपड़ों पर अपने हाथों से लड़ी की कढ़ाई की और अपनी सास के कपड़ों पर भी सुनहरे रंग से कढ़ाई की, जो कि देखने में काफी सुंदर लग रही थी और दोनों का ध्यान आकर्षित करने वाली थी। ऐसे ही क्रिसमस पार्टी की तैयारी करते करते क्रिसमस का दिन भी आ जाता है। सोसाइटी के सभी लोग एक दूसरे को मैरी क्रिसमस विश करते हैं। वहीं हेमा के घर में मैरी क्रिसमस हेमा, आज की क्रिसमस पार्टी अच्छे से एंजॉय करना और कोई ऐसी हरकत मत करना जिससे खुद को मुसीबत में डाल लो। आपने मुझे कोई छोटी बच्ची समझ रखा है क्या? मैं क्या कोई हरकत करूंगी? छोटी बच्ची ही तो हो तुम। इतनी उम्र हो गई है फिर भी किसी मॉडर्न लड़की की तरह तैयार होती हो। पूरी सोसाइटी में तुम्हारे जैसी मॉडर्न सास और तुम्हारी ढूंढी हुई सुप्रिया जैसी मॉडर्न बहू कहीं नहीं है। हेमा अपने पति के मुंह से खुद की इतनी तारीफ सुनकर शर्मा जाती है। हाँ, बस बस, आज के लिए इतना मक्खन काफी है। अब आप जाइए, मुझे आज की पार्टी के लिए तैयार होना है। आज तो मुझे पार्टी में सबसे मॉडर्न सुंदर सास और सुप्रिया को सबसे मॉडर्न और सुंदर बहू बनकर जाना है। पार्टी में सभी लोग सिर्फ मुझे और मेरी बहू को ही देखते रह जाएंगे। इस तरह मॉडर्न बनकर जाऊंगी। हेमा और सुप्रिया रात की क्रिसमस पार्टी के लिए अच्छे से तैयार होने लगती हैं। मुझे पार्टी में सबसे अलग दिखना है। मैं मेकअप तो करूंगी, उससे पहले ये फेस पैक अपने चेहरे पर लगा लेती हूँ। इस फेस पैक से मेरा चेहरा और ब्राइट हो जाएगा। सुप्रिया चेहरे की ग्लो को बढ़ाने के लिए कई फेस पैक लगाती है। वहीं दूसरी तरफ सुप्रिया की सास हेमा अपने कमरे में मैं भी कितनी बेवकूफ हूँ, अपने स्किन केयर के साथ हेयर केयर करना तो भूल ही गई। वो तो अच्छी बात है कि सबसे पहले मेरा ही ध्यान मेरे बालों पर गया। मुझे पहले अपने बालों के लिए सीरम लगाना होगा, तभी मेरे काले रंग के बालों में चमक आएगी और ये नेचुरल दिखेंगे। हेमा के कुछ बाल सादे दिख रहे थे। फिर हेमा अपने बालों को कलर करती है। बालों को कलर करने के बाद हेमा अच्छे से हेयर वॉश करती है और रूखापन दूर करने के लिए हेमा बालों में सीरम लगाती है। वहीं दूसरी ओर गवार सास बहू की भी क्रिसमस पार्टी तैयारी जोरों पर थी। वहीं दूसरी तरफ सुगंधा और नीलम भी पार्टी के लिए तैयारी कर रहे थे। तो बहू खाना बनाना शुरू करें? हाँ हाँ, क्यों नहीं। सुगंधा और नीलम क्रिसमस पार्टी के लिए पूरी आलू की सब्जी, खीर, गाजर का हलवा, रसगुल्ला, पापड़, जीरा राइस, लेमन राइस और कड़ी जैसे बड़े स्वादिष्ट पकवान बनाते हैं। वहीं दूसरी तरफ सुप्रिया मैं प्लम केक बनाऊंगी और मम्मी जी की तरफ से लजानिया। सुप्रिया ने कभी खाना बनाया ही नहीं था, लेकिन उसने किसी तरह खाने लायक प्लम केक और किसी तरह लजानिया बना लिया और धीरे धीरे क्रिसमस पार्टी का समय भी हो गया। सब लोग क्रिसमस पार्टी में जाने लगे। क्रिसमस पार्टी सोसाइटी के ही ग्राउंड फ्लोर में ही ऑर्गेनाइज्ड हुई थी। सुप्रिया और हेमा भी समय से पार्टी में पहुंचते हैं, जहां हेमा ने हल्के ब्राइट सादे भूरे सफेद रंग का फुल स्लीव्स वन पीस और ऊपर से व्हाइट कोट पहना हुआ था। साथ में व्हाइट लॉन्ग बूट्स वाली हील कैरी किया हुआ था। अरे ये क्या पहन लिया हेमा ने? और कुछ नहीं मिला क्या? इतनी ठंड में इस तरह के कपड़े पहनकर खुले आसमान के नीचे रात भर पार्टी करने से तो अगले दिन ये बीमार पड़ जाएगी। पार्टी में मौजूद सभी औरतें हेमा के कपड़ों का मजाक बना ही रही थी कि तभी पीछे से हेमा की बहू सुप्रिया भी आ जाती है, जिसने गहरे लाल रंग की फुल स्लीव्स वाली फिटेड टॉप और लाल रंग की शॉर्ट्स पहनी हुई थी। साथ में लाल रंग की टोपी भी ड्रेस के साथ स्टाइल की हुई थी। जहाँ पार्टी में सुप्रिया ये सोचकर आई थी कि सभी उसे ही देखेंगे, पर वहाँ लोग उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। सास कम थी क्या कि अब बहू भी ऐसे कपड़ों में क्रिसमस पार्टी मनाने आ गई? पूरी क्रिसमस पार्टी में सभी सुप्रिया और हेमा की ड्रेस का मजाक बना ही रहे थे कि तभी पार्टी में सुगंधा और नीलम अपने सुंदर से ड्रेस में आती हैं। जहाँ सुगंधा ने गहरी लाल रंग की साड़ी पहनी हुई थी, जिसके ऊपर हाथों से सुनहरे रंग में जड़ी की कढ़ाई की गई थी और नीचे से प्लेट्स बनी हुई थी, जिसके साथ सुगंधा ने गहरे लाल रंग की स्टॉल ओढ़ी हुई थी, जिसमें वो बेहद ही खूबसूरत लग रही थी। वाह, ये होते हैं कपड़े, कितने शालीन और बढ़िया लग रहे हैं। पार्टी में मौजूद सभी लोगों को सुगंधा की ड्रेसिंग सेंस और एक अलग ही तरह का ड्रेस काफी पसंद आता है। तभी पीछे से नीलम पार्टी में आती है। उसने भी अपनी सास की तरह बहुत ही सुंदर ड्रेस पहन रखा था। नीलम ने लाल रंग का फुल गाउन पहना हुआ था, जिसके ओवर बर्ड शोल्डर थे और लहंगे पर नीचे की तरफ सिल्वर रंग के धागे से क्रिसमस ट्री के पत्तों की तरह कढ़ाई की गई थी। पूरी पार्टी में सभी लोगों को नीलम और उसकी सास की जोड़ी सबसे ज्यादा
पसंद आती है। अब ऐसे ही रात के 12 बजे तक लोग नाचते झूमते और गेम्स खेलते रहते हैं, जिसके बाद जब खाने की बारी आती है तब अब मुझे भूख लग रही है, चलिए ना कुछ खाएं। पार्टी में जितने भी लोग शामिल थे और जो पकवान लेकर आए थे, सबने उन पकवानों को निकालकर एक बड़े से टेबल पर रख दिया। मैंने दही बड़े बनाए हैं, मैंने उपमा बनाए हैं। सभी लोग अपने अपने पकवान सबके सामने लेकर आते हैं और सुप्रिया भी अपने खाने को लेकर आती है। मैंने आप सब लोगों के लिए प्लम केक और लजानिया बनाया है। रात में जब उसको बहुत भूख लगी हुई थी, कोई प्लम केक और सुप्रिया की लजानिया को पसंद नहीं करता। तभी पार्टी में नेहा अपने खाने को लेकर आती है। और मैं और मेरी सास ने आप लोगों के लिए पूरी, हलवा, रसगुल्ला, पापड़, जीरा राइस, लेमन राइस और आलू की सब्जी बनाई है। नीलम के पकवानों के नाम सुन पार्टी में मौजूद सभी लोगों के मुंह में पानी आ जाता है। मुझे अब और इंतजार नहीं होता, मैं तो चली नीलम और उसकी सास के बनाए पकवान खाने। क्रिसमस पार्टी में आए सभी लोग नीलम और उसकी सास के खाने की ओर बढ़ते हैं। पूरी पार्टी में जहां सुप्रिया और हेमा को लगता था कि सबसे सुंदर मॉडर्न वो लगेंगी, सबका अटेंशन उनके ऊपर होगा, वहीं सब उल्टा हो जाता है। पार्टी में सभी लोग सिर्फ नीलम और सुगंधा के खाने की तारीफ कर रहे थे और उन्हीं के साथ फोटोज भी खिंचवा रहे थे। वहीं दूर खड़ी हेमा को अपने शॉर्ट ड्रेस में भयंकर ठंड लगना शुरू होती है, साथ में अपमान भी महसूस होता है। सोसाइटी में मुझसे ज्यादा मॉडर्न कोई नहीं था, पर आज सभी लोग सुगंधा और नीलम की तारीफ कर रहे हैं। क्रिसमस पार्टी में आए सभी लोग खूब एंजॉय करते हैं और देर तक पार्टी खत्म होती है और सब अपने अपने घर चले जाते हैं। सोसाइटी में कहीं भी कुछ भी हो रहा होता है तो सब्जी वाले को जरूर पता होता है और ऐसे ही पार्टी के दूसरे दिन भी सभी औरतें सब्जी खरीदने जाती हैं। जहाँ आप लोगों ने कल नीलम की ड्रेस पर की गई डिजाइन देखी, कितनी अच्छी थी। मैंने तो इतने गौर से देखी थी कि अभी तक वो डिजाइन याद है। हाँ, पर आज आपने देखा हेमा जी के घर में सब्जी लेने कोई आया नहीं। हो सकता है कल पार्टी में डांस करके थक गई होगी, वैसे भी मॉडर्न बनने के चक्कर में कल बेचारी थक गई होगी। उनकी तबीयत खराब है, उनके घर से उनकी नौकरानी बाहर कहीं से सब्जी लेकर आई है। हेमा और सुप्रिया के लिए सोसाइटी की औरतें आपस में बहुत तरह की बातें करने लगती हैं। इसी तरह 3 दिन बीत जाते हैं, पर हेमा के घर से कोई भी शाम या सुबह से बाहर नहीं आता है। सोसाइटी की सभी औरतें अगले दिन फिर सब्जियां लेने के लिए नीचे आती हैं। आज भी हेमा के घर से कोई सब्जियां लेने नहीं आया होता है। किसी को कुछ पता है हेमा जी की तबीयत अभी कैसी है? आप लोगों में से कोई गया था क्या उनसे मिलने? क्यों ना हम सब अभी चले उनके घर उनसे मिलने। 3-4 दिनों से उनकी तबीयत खराब है, उन्हें अच्छा लगेगा। सोसाइटी की सभी महिलाएं हेमा के घर जाती हैं और डोरबेल बजाती हैं। दरवाजा खोलने हेमा की बहू सुप्रिया आती है। कैसे आना हुआ आप लोगों का? सब ठीक है? आइए अंदर आइए। सुप्रिया सभी लोगों को घर में बुलाती है और तभी सभी उससे पूछते हैं, सुप्रिया तुम्हारी सास कहाँ है? हमने सुना उसकी तबीयत खराब है। सच में उनकी तबीयत ज्यादा खराब है क्या? हाँ, क्रिसमस पार्टी की नाइट से उनकी तबीयत खराब है। मैंने डॉक्टर को दिखाया, उन्होंने मेडिसिन दी पर 3 दिनों से कोई आराम नहीं मिला है। सबके सवाल पूछने पर सुप्रिया सबको एक ही जवाब देती है, अभी तो उनकी तबीयत बहुत खराब है, अपने कमरे में आराम कर रही हैं। क्या हम लोग उन्हें देख सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं, चलिए मेरे साथ, मैं आपको उनके कमरे में लेकर चलती हूँ। सुप्रिया सभी को हेमा के कमरे में लेकर जाती है, जहाँ हेमा बिस्तर पर लेटी ठंड से कांप रही होती है। मैं अभी तक 2 डॉक्टर को दिखा चुकी हूँ, मेडिसिन भी टाइमली दे रही हूँ, पर इन्हें आराम नहीं मिल रहा। सुप्रिया ने हेमा की देखभाल करने में अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ी, पर हेमा की जिद्दी तबीयत ठीक होने का नाम ही नहीं ले रही थी और हेमा से मिलने आए लोग हेमा को अपना ख्याल रखने और चिंता न करने की सलाह देकर चले जाते हैं। इसी तरह एक दिन और बीत जाता है और अगले दिन पार्क में टहल रही माधवी और सुगंधा, अरे वाह, आप भी सुबह पार्क में टहलने आती हैं। मुझे लगता है मैं अकेले ही आई हूँ, क्योंकि मुझे कोई दिख ही नहीं रहा था। नहीं, ऐसा नहीं है, पार्क में हमारे जैसे कई सारे लोग टहलने आते हैं, पर अपने अपने टाइम पर आते हैं। और अभी तो ठंड भी पड़ गई है, इसीलिए कुछ लोग तो ठंड की वजह से नहीं आते हैं। वैसे आप भी पार्क में अकेले ही टहलने आती हैं या फिर किसी के साथ आती है? नहीं, मैं अकेले नहीं आती, मेरे साथ हेमा जी और उनकी बहू भी आती थी, पर अभी कुछ दिनों से उनकी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए मुझे अकेले ही पार्क में टहलने आना पड़ता है।
ऐसी बात है तो आप और हम साथ में आ सकते हैं। हाँ क्यों नहीं, नेकी और पूछ पूछ, क्यों नहीं, मुझे भी कंपनी मिल जाएगी। सुगंधा और माधवी पार्क में टहलकर घर जा ही रहे थे कि तभी सुगंधा पूछती है, आपने किसकी तबीयत खराब बताई, क्या मैं पहले उनसे मिल सकती हूँ? माधवी उन्हें हेमा के बारे में बताती है। हाँ, आप एक बार उनसे क्रिसमस पार्टी में भी मिली है, उनका नाम हेमा है। हाँ, मुझे याद आया, मैं उनसे मिली हूँ। क्या हुआ उनकी तबीयत को? हाँ, आप उनके घर जाकर उनसे मिल सकती हैं। मुझे भी कुछ काम है तो मैं नहीं जा सकती आपके साथ। सुगंधा और माधवी अपनी बात खत्म कर अपने अपने घर चले जाते हैं। माधवी ने सुगंधा को हेमा की तबीयत के बारे में जब से बताया था तब से सुगंधा हेमा से मिलना चाहती थी, इसीलिए वो अपने घर जाकर अपनी बहू नीलम को सारी बातें बताती है। हमारी जो पड़ोसन है जिन्होंने हमें क्रिसमस पार्टी में बुलाया था, वो बता रही थी कि हेमा जी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। डॉक्टरों की दवाइयों का भी असर नहीं हो रहा है। इतनी उम्र होने के बावजूद दिसंबर की जमा देने वाली ठंड में छोटे छोटे कपड़े पहनकर लड़कियों जैसे घूमेंगी तो ठंड तो लगेगी ही। नीलम हेमा की तबीयत खराब होने का सही अंदाजा लगा लेती है। तभी उसकी सास उसे समझाकर हेमा के घर लेकर जाती है, जहाँ सुप्रिया गेट खोलती है। क्रिसमस पार्टी में इन दोनों सास बहू की वजह से माँ जी को बहुत बुरा लगा था। कहीं इन्हें देखकर उनकी तबीयत और खराब न हो जाए। पर अभी तो मम्मी जी सो रही हैं और उन्हें जगाना भी सही नहीं होगा। सुप्रिया का जवाब सुनकर नीलम और सुगंधा निराश हो जाते हैं। पर अच्छा बेटी, कोई बात नहीं, हेमा जी को आराम करने दो। हॉल में खड़ा निखिल सुप्रिया की बात सुनकर समझ जाता है कि सुप्रिया झूठ बोल रही है और आवाज देता है, सुप्रिया, कौन माँ से मिलना चाहता है? माँ जाग रही हैं, अंदर भेज दो उन्हें। निखिल के कहने पर सुप्रिया बिना किसी आनाकानी के नीलम सुगंधा को अपनी सास के पास लेकर जाती है। हेमा जी, अब आपकी तबीयत कैसी है? हेमा अपने शरीर से इतना टूट चुकी थी कि उसके मुंह से जवाब भी नहीं निकला। ये देखकर सुगंधा कहती है, हेमा जी को तो देसी नुस्खे वाले काढ़े की जरूरत है। क्या कहा? कौन सा कथा? कथा नहीं, काढ़ा कहा। काढ़ा, ये जो भी होता है उसकी जरूरत नहीं है, मैंने ऑलरेडी मेडिसिन दी है। सुप्रिया की दवाई की बात कहने पर सुगंधा भी कहती है, तुम रखो अपनी सादी लाल पीली गोली और 2 दिन सिर्फ पिला कर देखो। नीलम बेटी, तुम जाओ जल्दी से काढ़ा तैयार करके लाओ, मैं तब तक यहाँ बैठी हूँ। सुगंधा की बहू नीलम फटाफट से बिना देरी किए अपने घर जाती है और देसी नुस्खे वाला एक बढ़िया सा काढ़ा तैयार करके लेकर आती है। माँ जी, मैं काढ़ा बनाकर ले आई। हाँ, जल्दी ला, मैं अपने हाथों से पिला दूं, खुद तो ये पी पाएंगी नहीं। सुगंधा और सुप्रिया मिलकर हेमा को उठाकर बैठाते हैं। सुगंधा अपने हाथों से हेमा को घूंट घूंट कर काढ़ा पिलाती है। ठंड से कांप रही हेमा को गर्मा गर्म काढ़ा पीते ही राहत मिलती है। साथ ही हेमा के गर्म तवे जैसे तपते बदन को सुगंधा ठंडे पानी की पट्टी करके कम कर देती है। अभी के लिए इतना काफी होगा, अब हम लोग चलते हैं, तुम अपनी सास का ध्यान रखना। सुगंधा और नीलम हेमा को काढ़ा पिला और ठंडे पानी की पट्टी कर अपने घर चले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ, सुप्रिया, कौन थे ये दोनों और तुमने इसे झूठ क्यों बोला था? इन लोगों ने तो मम्मी के लिए बहुत कुछ किया। निखिल, ये दोनों सास बहू क्रिसमस पार्टी वाली ही हैं, जिनकी वजह से मम्मी जी को इंसल्ट फील हुआ। पर ये लोग तो काफी अच्छे लोग हैं, इन लोगों ने जानबूझकर कुछ नहीं किया होगा। इनके लिए अपने मन में कोई मलाल मत रखना। निखिल के कहने पर सुप्रिया फिर भी नीलम और सुगंधा को हेमा से मिलने से नहीं रोकती है और नीलम को काढ़ा बनाकर लाती है। उसे भी हेमा को दिन में 3 बार पीने को देती है और नीलम रात को सोने से पहले हेमा के पाँव में सरसों का तेल लगाती है। इस तरह धीरे धीरे वक्त बीता है और जो हेमा ठंड से मारी हफ्ते भर से बिस्तर से उठ नहीं पा रही थी, कुछ ही दिनों में अपने पाँव पर खड़ी हो जाती है। मम्मी जी, आप तो बिल्कुल ठीक लगने लगी है। अब आपकी तबीयत कैसी लग रही है? मेरी तबीयत अब अच्छी लग रही है और मुझे अंदर से कमजोरी भी नहीं हो रही है। और ये सब डॉक्टर की दवाइयाँ नहीं, बल्कि जिन्हें हम गंवार समझते थे उनकी मेहनत का असर है। हेमा सुबह सुबह अपने शरीर में ताकत महसूस कर उठ खड़ी होकर ये सब बातें कर ही रही थी कि तभी कमरे में सुगंधा और नीलम आती हैं। अरे हेमा बहन, आप तो अब बिल्कुल चंगी भली हो गई हो। मुझे तो लगा था आप कुछ दिन और सेवा करवाएंगी हमसे। हेमा को चंगी भली देख नीलम अपनी सास से बोलती है, माँ जी,
चंगी भली कैसे नहीं होती। आपके देसी नुस्खे वाले काढ़े को पीकर तो कोई भी बीमारी छूमंतर हो जाती है। तभी हेमा बोलती है, सुगंधा, तुम और तुम्हारी बहू ने मेरे लिए जितना किया उतना मेरी खुद की बहू नहीं कर पाती। मुझे माफ कर दो, मैं हमेशा से तुम्हें गंवार और देहाती समझती थी। हाँ, मुझे भी माफ कर दो, मैं भी आप लोगों के बारे में कुछ ऐसा ही सोचती थी। सुगंधा को तो अंदाजा ही नहीं था कि हेमा सुप्रिया कभी उनके बारे में क्या सोचते थे। हमने तो बस एक पड़ोसी धर्म समझकर निस्वार्थ भाव से आपकी मदद की। और एक बात, गंवार कोई अपनी वेशभूषा से नहीं होता है और ना ही वेशभूषा बदलकर कोई मॉडर्न बन सकता है। सुगंधा और नीलम की इन बातों ने हेमा के साथ साथ पूरे घर और जो लोग भी उन्हें गंवार समझते थे उनके ऊपर एक गहरी छाप छोड़ी और अब उन्हें पूरे सोसाइटी में कोई गंवार नहीं समझता और सभी उनसे अच्छे से बात करते हैं।